ये कहानी सर अर्नेस्ट शैकलटन और उनके सहयोगी आर्थर सी क्लार्क, स्टैनली क्यूब्रिक और स्टीवन स्पीलबर्ग तथा उन सभी अंतरिक्ष यात्रियों को समर्पित है जो चांद पर पहुँचे और जो पहुँचने की कोशिश में शहीद हुए। ये कहानी उन सभी नायकों और दूरदर्शियों को भी समर्पित है जिन्होंने स्वयं पर विश्वास कर अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ा और सफल होकर दिखाया। यह कहानी उन सभी बच्चों के नाम है जो अपने सपनों की ऊंचाइयों को चांद तक पहुंचाना चाहते हैं। रात थी एक सुहानी सी, हकीकत से परे धरती की और एक दुनिया थी। जश्न मनाता चांद वो, जहाँ एक महल में जन्मे जुड़वा बालक तो। बड़ा जरूरी था एक काम जो रखता माँ पापा को व्यस्त हर शाम। मरम्मत थी करनी उस जहाज की, यात्रा जो कराएगा पृथ्वी की। था वे एक सखा पुराना, नाम था उसका पैरेगॉन। हंसते गाते हुए बड़े वे जय वीरू जैसे दोनों भाई। हो माँ की लोरी या पापा का झूला, कभी ना करते वे लड़ाई। ला 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 ला। ढकी दीवारें तस्वीरों से अपनी जो याद दिलाती थी घर की। सुनाते कहानियां बचपन की जो बच्चों को न लगती थी सच्ची। करो न दूर सपनों को खुद से, ना बुझने दो तुम उनकी लौ। नायक वही कहलाता है जो गिरकर उठ खड़ा हो फिर से। मिट्टी की खुशबू, घर का खाना, त्योहारों की गूंज और हंसना हंसाना, यही थे वे बुलंद सपने जो माँ पापा ने देखे और दिखाए बच्चों को अपने। रोबोट पापा ने खुद बनाए जो बिन मित्र बच्चों को वह बताए। जानना जरूरी था जिनका, वो बात संस्कारी या एक पाठ हर दिन का। परियों की नहीं सुनाई कहानियां वीरों की। कुछ ने अंग्रेजों को मार भगाया तो कुछ ने पर्दों पर हुनर दिखाया और नाम भारत का चांद तक पहुंचाया। आर्यभट्ट, अमिताभ बच्चन, अंबेडकर, कपिल देव और कल्पना चावला जैसे कई नाम जिन्हें सुनकर कुछ कर गुजरने की इच्छा आगे कराएगा काम। जैसा सोचा वही हुआ, माँ पापा की सिखाई बातों का ऐसा हुआ असर। पृथ्वी को अपना माना घर, जीवन अपना कीमती, घर जाने की आस लिए वचन लिया न छोड़ेंगे कसर। करी बच्चों ने नाकाम कोशिशें हजार, पर पृथ्वी ना सुन पाई उनकी चीख और पुकार। चांद से लटकते दो मासूमियत के पिटारे, उस घूमती हुई धरती की सुंदरता को देख जी लेते थे ख्वाब सारे। करते थे सैर चांद की गुप्त सुरंगों में, डाले अपने मित्रों के हाथों में हाथ। निहारते निहारते हरी भरी पृथ्वी को, यही बातें करते थे कि एक दिन जाएंगे वहां हम साथ। अब पृथ्वी का किस्सा और सुनो। चांदनी में नहाता एक लड़का हाथ में लिए दूरबीन था। टिकाई नजर उस चांद की ओर, तब दिखा था बादल या हुआ भ्रम एक इंसान के प्रतिबिंब का। निकाला कपड़ा, चमकाया कांच दूरबीन का, ध्यान दिया और समझ में आया मामला तो कुछ गड़बड़ है, ये उसे यकीन था। बर्फ का गोला एक सुनहरा, जहाँ पर है सूनेपन का पहरा। इतना ही जाना था चांद को अब तक, पर वहाँ तो बसा बसाया जीवन है, क्या वो भी रहा होगा पृथ्वी को तक? वह लड़का हैरान परेशान गया वैज्ञानिकों के पास अपनी खोज लिए। चांद पर रहते हैं प्राणी इंसान जैसे जो दिखते हैं, ये विषय है बड़ा, कुछ कीजिए। एक से बढ़कर एक यंत्र मंगवाए गए। दुनिया के हर कोने से आए बुद्धिमानों की हुई बैठक, पर होती गई उस पहेली की गांठ और पक्की। बहुतों ने नोचे बाल और दिए अपने हाथ रख।
जैसे ही सब जाने लगे मान कर हार, तभी खुला दरवाजा और अंदर आए कमांडर ओंकार। खड़े थे फौलादी लिए आवाज में भार, हर कहा शब्द उनका करता मजबूर करने पर विचार। आज से कई वर्ष पहले पैरागॉन नामक एक जहाज एक गुप्त अभियान पर निकला था। टूटा उसका संपर्क धरती से और वे अंतरिक्ष में अकेला था। डर था सबको ये अभियान ना हो जाए रद्द, क्योंकि वे एक नई खोज के लिए बहुत जरूरी था। बहुत कोशिशें करी पर ना पहुंच पाई उन तक अपनी बात। थक हार कर छोड़ना पड़ा इस कठिनाई को समय के साथ। वह लड़का उनकी बात सुन मंद मंद मुस्कुराया और सबके अंदर उन चांद पर फंसे लोगों की मदद करने के लिए जोश जगाया। हो एक बालक जहाँ कहीं भी, एक खूबसूरत कल देखने का हक सबका है उतना ही। फिर चाहे हो वह लड़का या वे दो भाई, आंखों में सपने लिए देखते थे वे कल की परछाई। ऐसे ही एक और दिन वे भाई लटके थे चांद से और नाप रहे थे दूरी अपनी रंग बिरंगी पृथ्वी से। फिर दिखा एक अजब नजारा, ना जाने बिजली थी कड़की या एक टूटता तारा। वह नजारा जब पास को आया था वे एक जहाज निराला, आके रुका ठीक सर के ऊपर और लटकाई अपनी सीढ़ी। उस क्षण में ऐसा लगा जैसे सपनों का बादल घर ले जाने को आया। बच्चों और रोबोट के साथ चमकी आंखें माँ पापा की भी। वह दिन मानो आया था अपने हाथ फैलाए, जिसे देखने के लिए वे आंखें तरसती थीं। आशा है आप ठीक हैं, बोली एक मीठी सी आवाज। घर जाने का समय है आया, जहाँ फिर करना आप अपनी दुनिया पर राज। अब है ये चुनौती हम सबके लिए, कौन से सपने और कौन से वादे जगाएंगे हम। ना तो शाकल्टन ने हार मानी, ना है हार हमारे लिए। मदद करो लोगों की और बांटो प्यार सबके साथ। भविष्य दुनिया का अब है तुम बच्चों के हाथ।